पिछले वर्षों के आंकिक प्रश्नों के चर्चा के कड़ी में हम लोग एक नए सेट के आंकिक प्रश्नों पर कुछ चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र दे रखा है कि 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। हमसे पूछा गया है मोललता। मोललता का सूत्र होता है मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई भाग देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट से, विलायक के द्रव्यमान से, और जो विलायक है वो किलोग्राम में होना चाहिए। क्या क्या दे रखा है अपने को? जो विलेय है, जो सल्यूट है वो दे रखा है एसिटिक अम्ल, और वो दे रखा है 5 ग्राम। जो विलायक है वो बेंजीन है C6H6, और वो दे रखा है अपने को 150 ग्राम। तो एसिटिक अम्ल का अणुभार या मोलर द्रव्यमान है कार्बन का 12 है, H का 3 × 1, फिर एक कार्बन है उसका 1, 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16, फिर एक H है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 60। तो सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर मोलों की संख्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान W बटे अणुभार या मोलर द्रव्यमान मोलर मास, और नीचे रख देंगे विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W, जो कि हम लेंगे किलोग्राम में। हमें विलेय दे रखा है 5 ग्राम, इसका मोलर द्रव्यमान होगा 60। विलायक दे रखा है 150 ग्राम, विलायक ग्राम में है तो या तो नीचे 1000 से भाग देंगे या सीधे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.555 मोल पर केजी। आंकिक प्रश्नों में मात्रक देना अच्छा रहता है हमेशा। अगला प्रश्न है राउल्ट का नियम समझाइए। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 और डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mm मरकरी और 4.5 mm मरकरी है। वाष्प दाब दोनों का दे रखा है, इसका मतलब है कि क्लोरोफॉर्म भी द्रव है और डाइक्लोरोमेथेन भी द्रव है। तो यह सवाल दो द्रवों के विलयन के वाष्प दाब का बनेगा। हम मान लेते हैं कि जो द्रव A है लिक्विड A, और हम मान लेते हैं दूसरा लिक्विड B। हम लिक्विड A मान लेते हैं कि वो हमारा क्लोरोफॉर्म है, जिसका सूत्र है CHCl3, और जो लिक्विड B है वो हम मान लेते हैं कि वो हमारा डाइक्लोरोमेथेन, जो कि CH2Cl2 है। अब हमें दे रखा है कि 51 ग्राम क्लोरोफॉर्म है और 20 ग्राम CH2Cl2 है। तो पहला वाला है वो 51 ग्राम है क्लोरोफॉर्म, और जो डाइक्लोरोमेथेन है वो है 20 ग्राम। हमें सूत्र याद होगा, द्रवों के विलयन के वाष्प दाब का सूत्र है PS = P0A XA प्लस P0B XB, जहाँ P0A शुद्ध विलायक
प्योर सॉल्वेंट ए का वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है। ऐसे ही जो पी नॉट बी है वो शुद्ध विलायक बी का वाष्प दाब होगा। जो एक्स ए है वो द्रव ए, लिक्विड ए का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन होगा। ऐसे जो एक्स जी है वो लिक्विड बी का मोल प्रभाज है। तो हमको अपने प्रश्न में पी नॉट ए और पी नॉट बी दे रखा हुआ है। जो पी नॉट ए है वो हमको दे रखा है 200 mm और जो पी नॉट बी है वो दे रखा है 4.5 mm। और पी नॉट बी दे रखा है 4.5 mm। तो हमको निकालना है कि एक्स ए और एक्स बी, लिक्विड ए मतलब कि क्लोरोफार्म और लिक्विड बी डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज निकालने का तरीका यह है कि जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसके मोल को कुल मोलों की संख्या से भाग देंगे। तो हमको दोनों के अलग अलग मोल चाहिए होंगे और फिर मोल प्रभाज चाहिए होगा। मोल के लिए हमको द्रव्यमान चाहिए होगा, मोलर द्रव्यमान। तो पहले क्लोरोफार्म CHCl3 का निकालते हैं अणुभार या मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन का होगा 12, H का होगा 1 और क्लोरीन का होगा 35.5। ये सॉल्व करेंगे आ जाएगा 119.5 मोल पर ग्राम। आप चाहे तो मात्रक लिखना चाहिए, ठीक रहता है। ऐसे ही CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान, तो कार्बन का 12 है, 2H का 2 into 1 और 2 क्लोरीन का 2 into 35.5। तो ये आ जाएगा 85 मोल पर ग्राम। तो ये मोलर द्रव्यमान आ गए। अब निकाल लेंगे दोनों के अलग अलग मोलों की संख्या। तो हम ए निकालते हैं, मतलब कि क्लोरोफार्म के मोलों की संख्या। तो क्लोरोफार्म का ऊपर द्रव्यमान हमको दे रखा है, क्लोरोफार्म ऊपर दे रखा है 51 ग्राम अपॉन 119.5। ये हमारा आएगा 0.427। ऐसे ही लिक्विड बी CH2Cl2 के मोलों की संख्या, तो ये हमको दे रखा है 20 ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान 85। ये सॉल्व करने पर आएगा 0.235। तो कुल मोल अपने जो हो जाएंगे, कुल मोलों की संख्या एन टोटल 0.427 प्लस 0.235, तो यह आ जाएगा 0.662। तो मोल प्रभाज ए का, तो ए के मोलों की संख्या 0.427 अपॉन कुल मोल 0.662 सॉल्व करेंगे, यह आ रहा होगा 0.645। दूसरे का निकालने के लिए हम लोग एक से घटा सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स ए कर देंगे। तो 1 माइनस 0.645 तो 0.355 लगा देंगे फार्मूला यहाँ पर। पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए शुद्ध बेंजीन का दे रखा है वाष्प दाब 200 mm इंटू उसका मोल प्रभाज 6.645। फिर बी का दे रखा है शुद्ध
डाइक्लोरोमीथेन का दे रखा है वाष्प दाब 4.5 इंटू 0.355। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 129 और ये होगा 1.5975। पूरा सॉल्व करने पर हो जाएगा ये अप्रॉक्सीमेट 130.6 mm मरकरी। तो ये उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न वैद्युत रसायन का है, चालकता वाले टॉपिक से है। दे रखा है कि 0.10 मोल प्रति लीटर सांद्रता के एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध 6.5 इंटू 10³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर। इसकी प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी रो, चालकता कंडक्टिविटी कप्पा और मोलर चालकता लेमडा एम का परिकलन करिए, ये ज्ञात करना है। तो हमको जो दे रखा है वो दे रखा है सांद्रता, मोलरता दे रखी है 0.10 मोल पर लीटर, रेजिस्टेंस आर दे रखा है 6.5 इंटू 10³ ओम, लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर और हमें व्यास दे रखा है मतलब कि डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है अपने को 1 सेंटीमीटर। अब जो सूत्र है रो का वो है रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, जहाँ आर होता है प्रतिरोध, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल और एल होता है लंबाई। तो आर हमको यहाँ पता है, आर दे रखा है 6.5 इंटू 10³ हमें लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया के लिए हमको दे रखा है डायमीटर, तो ये डायमीटर व्यास दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी, डायमीटर का आधा कर देंगे 1/2 0.5 सेंटीमीटर। एरिया हो जाएगा, चूंकि दे रखा है कॉलम है तो मानेंगे कॉलम बेलनाकार है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा उसका एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई होगा 22/7 और ये हो जाएगा 0.5 स्क्वायर। तो यहाँ इसका मान रख देंगे एरिया की जगह 22/7 इंटू 0.5 स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर हमारा 102.14 यूनिट में ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे पूछा है इसमें चालकता, तो चालकता जो है वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, तो कप्पा हो जाएगा 1/रो, तो इसको हम लोग 1/ कर देंगे। तो ये सॉल्व करने पर आएगा लगभग 0.00979, या हम कह सकते हैं 9.79 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आखिरी में पूछा हमसे मोलर चालकता, तो लेमडा एम होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता। कप्पा आया है 9.79 इंटू 10⁻³ इंटू 1000
और मोलरता ऊपर दे रखा है प्रश्न में 0.10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल 97.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण या वेग व्यंजक में अभिकारक पदों के ऊपर चढ़ी हुई घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? जो ये घातें हैं, इन घातों का जो योग है, इसी को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो पहले में कोटि हो जाएगी, या पहले में जो ऑर्डर है वो हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2। सॉल्व करेंगे तो 4/2 और 2। ऐसे ही दूसरे में हो जाएगा 3/2 प्लस -1, 3/2 और प्लस -1 कर देंगे तो हो जाएगा 3/2 -1, या फिर फाइनली 1/2। तो अभिक्रिया की कोटि का मान कोई भिन्नात्मक संख्या फ्रैक्शन भी हो सकती है, तो 1/2 इसका उत्तर हो सकता है। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। एक इसमें दो प्रश्न और दे रखे हैं अभी। कोलराउस का नियम समझाइए। तो नियम क्या है कोलराउस का? कि अनंत चालकता पर, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता उसके आयनों की चालकता के योग पर निर्भर करती है। अगर हमने एक वैद्युत अपघट्य ये लिया होता AX/BY, तो ये कैसे टूटता? ये हमको X देता A वाले आयन और Y देता B वाले आयन। एक आयन कैसा होता? पॉजिटिव होता, तो उस पर होता Y का प्लस आवेश, और B का आयन नेगेटिव होता तो उस पर आवेश होता X का माइनस आवेश। तो इसके लिए जो कुल चालकता आएगी λm AX/BY, वो हो जाएगी X टाइम्स X एक दे रखे हैं तो X इंटू λm ऑफ जो एक आयन बनेगा Y प्लस, और Y वाले B आयन बने हैं तो Y इंटू λm ऑफ B X माइनस, तो जो भी आयन बनेगा मतलब कि जैसे प्रश्न में दे रखा है हमें CaCl2, तो जब ये टूटेगा CaCl2 तो ये बनेगा Ca+2 आयन और बनेंगे 2 क्लोराइड आयन। इसका मतलब है कि पूरे CaCl2 की जो मोलर चालकता है वो कैसे मान एक ही दे रखा है, तो लेमडा इन्फिनिटी m ऑफ कैल्शियम आयन, 2 क्लोराइड है तो 2 इंटू लेमडा इन्फिनिटी m ऑफ Cl माइनस। तो इनके मान दे रखे हैं हमें। Ca+2 का मान दे रखा है 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और दे रखा है क्लोराइड आयन का 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो सॉल्व कर लेंगे 119.0 प्लस 2 इंटू 76.3, सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इस सेट में एक अंतिम प्रश्न है।
अभिक्रिया दे रखी है, 2A से उत्पाद बन रहा है। अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर, तो जो 0.5 मोल प्रति लीटर है ये प्रारंभिक सांद्रता है A नॉट, और घटकर जो बची है वो हो जाएगी AT। तो इस समयांतराल के लिए अभिक्रिया का वेग ज्ञात करिए। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा डेल्टा x/डेल्टा t। नेगेटिव चिन्ह लेंगे क्योंकि हम निकालेंगे अभिकारक के सापेक्ष। हम जानते हैं कि अगर गुणांक लगा होगा तो उस गुणांक से भाग देना पड़ेगा। तो 1/2 गुणे A की प्रारंभिक सांद्रता A नॉट माइनस AT अपॉन समयांतराल टाइम। 2 से भाग देना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2A दे रखा है, तो हमको गुणांक से भाग देना पड़ेगा। अगर गुणांक से भाग नहीं देंगे तो फिर वह केवल A के डिसअपियर होने का दर मिलेगा, केवल A के खत्म होने की दर मिलेगी, अभिक्रिया का वेग नहीं होगा। सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 माइनस 0.4, समय दे रखा है 10 मिनट। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर 0.005 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अगर निकालना होगा सेकंड में तो इसको हम लोग 60 से भाग और दे देंगे तो ये प्रति सेकंड आ जाएगा। धन्यवाद।